नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पे आपको स्पेशल परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्त, आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और हमारे चैनल से जुड़ जाना है। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले, ठीक है। और इस क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि सेलेक्टिव हैं, यानी सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उसका संग्रह हमने यहाँ लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के समक्ष ये प्रैक्टिस सेट उपस्थित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। अब इस प्रश्न संग्रह का जो पहला क्वेश्चन है लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्त, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है सीवी देसाई ने, बी है सीवी पस्किन ने, और सी है रॉबर्ट विल्हेम ने, और डी है गीगर ने। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीवी देसाई ने, ठीक है। और इस क्वेश्चन से हमें और चीज़ें जान लेनी चाहिए कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस। इस क्वेश्चन के लिए इतना आप याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर का फार्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेनी है इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को बचपन से जो हम जान रखे हैं वही सही होगा कि मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल में हम क्या करते हैं, संजोते हैं, रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेली क्या होती है, नमी को सोख लेती है, ठीक है। सही आपने चुना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित का उनके रासायनिक सूत्र के साथ क्या करना है, मैच करना है, मिलान कीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बात को नहीं जानते हैं, अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन सही नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देखिए, जहां आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं आता तो जो आता है उसको क्या करिए, मिलान कीजिए, और बाकी के लिए एलिमिनेशन मेथड का इंतज़ार कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। तो यहाँ हम जानते हैं कि नमक का फार्मूला जो होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड 2, ठीक है। फिटकरी का K2SO4, Al2SO4 और 24H2O। तो इसके लिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। और जिप्सम का भी जानते हैं COSO4 और 2H2O होता है, तो ये हो गया। और क्वार्टर्स का ये रहा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहला का डी, ठीक है, यानी पहला का डी, और ऑप्शन नंबर ए में ही है पहला का डी, ठीक है। और पहला का डी इसी में है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को फिक्स कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मानव निर्मित तत्वों की पहचान करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया कार्बन, दूसरा दिया है सोना, तीसरा दिया है कैल्शियम और चौथा दिया है कैल्शियम, ठीक है। आप जानते हैं कि कार्बन, सोना और कैल्शियम ये सब किससे पाए जाते हैं, प्राकृतिक से पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक ने हमें गिफ्ट में दिया, दो प्रकार के तत्व होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। यानी पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, जिसे मानव ने बनाया। तो मानव ने जो तत्व को बनाया है इसमें वो हो जाएगा कैलिफोर्नियम, और ये USA में एक कैलिफोर्नियम यूनिवर्सिटी पड़ती है, वहीं इसकी खोज हुई थी, ठीक है। इसके लिए आपको कैलिफोर्नियम के साथ चले जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्त कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। अब यहाँ से एक बात और आपको याद रखनी है कि आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो ट्रांसियम के कारण होता है। बेरियम के कारण हरा रंग और लाल चटक रंग ट्रांसियम के कारण। ये ट्रांसियम आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल चटक रंग के लिए, और हरा रंग के लिए आप जानते हैं बेरियम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा हम मूलतः H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है, अब इसका बनाने की जो यानी रिएक्शन होती है वो किसके साथ किसका रिएक्शन कराया जाता है? तो HCl के साथ HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम नाइट्रिक एसिड का अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लराज का निर्माण होता है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रस के परीक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि मोनाजाइट एस्क है। ठीक है, मोनाजाइट जो एस्क है ओर है किसका है? व्हाट इज द ओर ऑफ मोनाजाइट? ये जो होता है वो होता है थोरियम का। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्त, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दौर को प्रभावित करने में असमर्थ हो उसे कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन, याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक दोस्त हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे आप चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वहाँ से वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल से बने रहिए ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप परीक्षा की ओर तत्पर रहें। ठीक है, तो अब यहाँ अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1901 से, यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये स्वीडन एक देश होता है। ठीक है, उसी देश के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल थे जिनके नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इतने क्वेश्चन इस प्रश्न से याद कर लेना है। इस प्रश्न से जो भी आपको याद करना था उसको मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन जो है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेजिया में घुल जाता है। ठीक है, अब एक्वारेजिया की खासियत बताते हैं कि जैसे कि आप सोना खरीदते हैं, सोना मूलतः 24 कैरेट का माना जाता है, यानी 24 कैरेट पे शुद्ध होता है। लेकिन 24 कैरेट नहीं, जो आमतौर पे पहने आभूषणों में वो 24 कैरेट का नहीं, उसमें क्या किया जाता है? थोड़ा बहुत मिक्सअप किया जाता है, मिक्सअप के बनाया जाता है और उसको फिर से हमें परिवर्तित करना होता है या साफ़ करते हैं, तो उसी के लिए एक्वारेजिया यानी घुलाने में उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु संयंत्र पहला क्या कहा जाता है? परमाणु संयंत्र माना जाता है या कहा जाता है। इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन नंबर बी से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका है, मिलान कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले यहाँ दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसे सूखी बर्फ कहते हैं, तो यानी हम मिला दे रहे हैं सूखी बर्फ से। अब देखिए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर कहा जाता है। ठीक है, अब दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और बचा हमारा कार्बोनिक एसिड जिसे सोडा वाटर कहते हैं। इतना आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद से हम देखते हैं कि किस ऑप्शन के साथ ये फिक्स बैठता है। तो यानी दिया है पहला का यहाँ भी डी है। ठीक है, अब देखते हैं पहला का डी, यानी दो जगह है। यहाँ तो मैटर फंसेगा कि पहला का डी दो जगह है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी तीसरा का बी आप देखिए कहीं है। हाँ, तीसरा का बी यानी एक ही जगह दिया है, यानी इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपको ए ही के साथ जाना पड़ेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए सही बैठेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में भरने वाली कोई और गैस नहीं है, हीलियम भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हल्का होता है।
तो हल्का होने के कारण हीलियम गैस का प्रयोग किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है या फिर से आप देखते हैं वायुयान के जो टायर होते हैं वहाँ भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हीलियम के साथ परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, नोबल गैस इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हीलियम। ठीक है, इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, शून्य गैस भी कहते हैं, और इसमें हे ने और करीना जेनान से रवाना है। इस जो आता है ये पूरा देखिए कौन कौन सा ग्रुप होता है। हे हीलियम, नियोन, हे ने और आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आर्यन, रेडॉन, इतनी गैस इसमें आते हैं। ठीक है, ये सब अक्रिय गैस या नोबेल गैस, ठीक है, या शून्य गैस के नाम से इसे जानते हैं। तो इस ऑप्शन को याद कर लीजिए। इन सारे ऑप्शनों को याद करके आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण जो किया था वो डोवेनियर ने किया था। उसके बाद मेंडलीफ आए। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवत सारणी आपने पढ़ा ही होगा। अभी मोसले की हम पढ़ते हैं जो आधुनिक आवत सारणी है। ऐसे आपको याद कर लेना। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है वो ऐसे महत्वपूर्ण है कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड जस्तीकरण कहा जाता है, यानी जस्तीकरण के नाम से हम जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई गैस मिश्रण है। ठीक है, तो रसोई गैस किस किस का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर सिंगल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करेगा तो प्रोपेन, और ब्यूटेन कम मात्रा में पाया जाता है। ये ज़्यादा और ये कम, यानी ये मोर देन या लेस देन। तो ये दोनों बात यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी घुमाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन, और सबसे कम तो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। कारण क्या है? तो कारण इसके पीछे यानी लॉजिक जो है या रीजन कहें वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का विषायण होता है। ठीक है, यानी बहुत मात्रा में निकलता है जो कि जहर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, किस तत्व को सूचित करता है? तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है उस सबको पहले जोड़ना है। पहले कक्षक में यानी एस में 2 हैं, तो यानी 2, ठीक है, तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये 2 + 2 + 6 या और +1, ठीक है, तो यानी ये कक्षा जो होता है ये पूर्णतः है। ठीक है, यानी ये भी भर चुका है, फिलअप है, ये भी भर चुका है। यहाँ से ये भी पूछता है कि इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ और अंतिम में 1 है तो संयोजकता 1 होगी। ठीक है, वैलेंसी। अब देखिए 2, 2, 4 और 6, 6, 4, 10, 1, 11। 11 किस तत्व को सूचित करता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक है? तो होता है सोडियम का। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सोडियम Na। ठीक है, Na सही हो जाएगा, Na सोडियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, और यही हमारा ये प्रश्नों का संग्रह यानी
कलेक्शन समाप्त होता है। अब आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। आज केमिस्ट्री का सीरीज है, इसके पहले फिजिक्स का अपलोड हो चुका है, कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ। ठीक है, जय हिंद।